अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिफ शेख हाजिर हूँ आप सबके बीच एक और अहम मौजू की तरफ मुतवज्जो करने के लिए। वोट देने से पहले सावधान हो जाए। आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको पूरी कंक्लूजन के साथ बताऊंगा। अगर आप अपने भाई बंधु को वोट दे रहे हैं, अपने रिश्तेदारी में कोई बंदा खड़ा हो रहा है, कोई उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, उसको वोट दे रहे हैं, अगर आप अपने बेटे को वोट दे रहे हैं तो आप बिल्कुल बीजेपी को वोट दे रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर आपका उम्मीदवार, आप जिसे वोट दे रहे हैं, अगर आपका उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है, अगर वो शिवसेना से ताल्लुक रखता है, अगर वो राष्ट्रवादी से ताल्लुक रखता है, अगर वो कांग्रेस से ताल्लुक रखता है, तो बिल्कुल आपने सही चुना। आप अपने भाई को वोट नहीं दे रहे, आप अपने बेटे को वोट नहीं दे रहे, आप अपने बंधु को वोट नहीं दे रहे, आप वोट दे रहे हैं बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई थी, आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा। मोदी जी उस वीडियो में कह रहे थे, मोदी जी की वो तकरीर थी, मोदी जी कह रहे थे कि अगर आपके अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है तो समाजवादी को जिताओ, समाजवादी को जिताओ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, समाजवादी को जिताओ से मतलब क्या है? मोदी जी तो बीजेपी से है, समाजवादी का प्रचार क्यों कर रहे हैं वो? इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो गठबंधन बना है, महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन बना है, आगे चलकर इलेक्शन के बाद ये गठबंधन दोबारा से बनेगा जिसकी कमान मोदी जी के हाथ में होगी। मतलब ये हुआ कि आपने वोट किया अपने बेटे को, आपने वोट किया अपने भाई को, आपने वोट किया अपने चाचा को, आपने वोट किया अपने मोहल्ले के किसी फर्द को, तो वो वोट आगे चलकर उसकी डोर, उसकी शाख जाएगी मोदी जी तक। मतलब ये हुआ कि आपने अपने भाई को वोट नहीं किया, आपने मोदी जी को वोट किया, आपने बीजेपी को वोट किया। तो यहां सावधान हो जाइए आप लोग, क्योंकि बीजेपी आप सबके साथ खेल रही है। बीजेपी को मालूम है कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देंगे, इसलिए बीजेपी ने पार्टियों को खरीद लिया है। बीजेपी ने अपने अंडर में शिवसेना, बीजेपी ने अपने अंडर में समाजवादी, इस तरह की पार्टियों को लिया ताकि आप समाजवादी पार्टी से मुसलमान उम्मीदवार को खड़ा करके आपसे वो वोट ले। इसलिए आप यहाँ पर अपने अकलियत का इस्तेमाल करें और इस चीज को समझे कि मोदी जी आपके साथ गेम खेल रहे हैं। एक ही पार्टी है जो वोट के मुस्तहिक है, एक ही पार्टी जो मुसलमानों के हक में आवाज उठाती है, मुसलमानों के हर मामलात में बोलती है। वो पार्टी आपको मालूम है, मैं बात कर रहा हूं एमआईएम की। जी हाँ, मैं खुला समर्थन करता हूं एमआईएम की, क्योंकि वो पार्टी मुसलमानों के हक में बोलती है और मुसलमानों के लिए हमेशा बोलती है। जब भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बात होती है वही पार्टी बोलती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं बोलती है। इसलिए मुसलमानों इसकी उसकी गुलामी मत करो। समाजवादी पार्टी से जो जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से जो लोग जुड़े हैं, वो आप गुलामी कर रहे हो, क्योंकि इसका जो लीडर है, इसका चीफ जो है अखिलेश यादव, ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल करते हैं जनाब अखिलेश यादव साहब। क्योंकि मुसलमानों के नबी की जब बात आई थी, अखिलेश यादव साहब ने आवाज नहीं उठाई थी। मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बात होती है, अखिलेश यादव साहब आवाज नहीं उठाएंगे। जब अखिलेश यादव साहब आवाज नहीं उठाएंगे तो जाहिर है उनके नीचे लोग, अभी जैसे भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी साहब खड़े हो रहे हैं, उनके रियाज आजमी साहब के गुरु अबू आसिम आजमी साहब है, अबू आसिम आजमी साहब के गुरु अखिलेश यादव साहब है। तो ये अखिलेश यादव साहब जब आवाज उठाएंगे नहीं तो क्या लगता है आपको रियाज आजमी साहब आवाज उठा पाएंगे? अबू आसिम आजमी साहब आवाज उठा पाएंगे? अबू आसिम आजमी साहब खुद कहते हैं कि मुसलमानों को अगर अपना लीडर चुनना है तो वो पाकिस्तान जाए। ये कोई बात हुई बताइए? सारा सर आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी वोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चीज को समझिए आप मुसलमानों। आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का हाथ थामे। वो ऐसा आदमी है जो अपने बल पे आकर जो है ना कुछ भी कर सकता है। कुछ भी से मुराद ये
कि वो पार्लियामेंट में जो 542 एमपीज है उसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और काबिल असदुद्दीन ओवैसी ही है। इस चीज को समझिए आप। तो यहाँ गौर फिक्र करने की जरूरत है। और कल इलेक्शन है, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप तक ये मैसेज पहुंचाऊं। बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा।